हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी। आज मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों के सामने स्पोर्ट्स जीके की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। फिज़िकल एजुकेशन, यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, सीटेट, टेट या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएस पोर्शन आता हो, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स यानी कि खेल, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर 50 नंबर की जीएस आना है तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स यानी कि खेल से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? खो खो मैदान में चेज़र के बैठने वाले चौरस की संख्या कितनी होती है? चौरस मतलब जहाँ पर खो खो में सिटिंग होती है, जो चेस करने वाली खिलाड़ी होती है वो जहाँ बैठते हैं उसको चौरस हिंदी में बोला जाता है। तो उसकी संख्या कितनी होती है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, और तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 11। अब देखिए, अगर आप खो खो की नॉलेज रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 9 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं, और जो चेज़ करती है यानी कि सामने वाले अपोनेंट को पकड़ती है, आउट करती है, तो वो 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। उसमें से एक भागता है और 8 बैठे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 8 बैठे होते हैं तो वो चौरस यानी कि उन बॉक्स में ही बैठेंगे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8। ये क्वेश्चन आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है कि चौरस 8 होते हैं, बल्कि थोड़ा सा आप ये दिमाग में रखिए कि 9 खिलाड़ी खेलते हैं, एक भागता है, बाकी 8 बैठे रहते हैं। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खो खो खिलाड़ी के पीठ पर अंकित अंक यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं का मापदंड होता है। तो 4 ऑप्शन उसके लिए हैं। पहला ऑप्शन है 25/4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20/2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15/5 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 14/3 सेंटीमीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20/2 सेंटीमीटर उनका माप होता है। जो खो खो खिलाड़ी के पीठ पर जो अंक यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं उनका मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सीनियर पुरुषों हेतु कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? सीनियर पुरुषों हेतु 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 12.5 मीटर बाई 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 13.0 मीटर बाई 11 मीटर, और तीसरा ऑप्शन है 15 मीटर बाई 15 मीटर, चौथा ऑप्शन है 14 मीटर बाई 10 मीटर। देखिए, जो कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वहाँ ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन जो हैं वो चारों के चारों मुझे सही नहीं लग रहे, क्योंकि जो कबड्डी का ग्राउंड होता है वो होता है 13/10 मीटर का, है ना? 13/10 मीटर। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, अगर वैसे तो ये पूरा ग्राउंड की जो अभी जो ग्राउंड बनता है कबड्डी का उसके हिसाब से ये मेज़रमेंट है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, क्योंकि वही करीब करीब है। हालांकि ऑप्शन वो भी गलत है, लेकिन अगर आपको चूज़ करना है तो ए ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बट जो कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वो 13/10 का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई बस इतना ही है, यानी कि ऊंचाई आप लोगों को बतानी है ज़मीन से। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो है 3 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.86 मीटर,
तीसरा ऑप्शन है 3.35 मीटर, और चौथा ऑप्शन है वो है 2.43 मीटर। और इसका जो सही आंसर होगा वो है पहला ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.43 मीटर ज़मीन से नेट की ऊंचाई होती है पुरुषों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की पीठ व सामने नंबर अंकित होते हैं, यानी कितने से कितने तक। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 12 तक, दूसरा ऑप्शन है 5 से 16 तक, तीसरा ऑप्शन है 4 से 15 तक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैंडबॉल में बॉल की परिधि महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं की जो हैंडबॉल होती है उसकी परिधि क्या होती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 58 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 55 सेंटीमीटर से 57 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 52 सेंटीमीटर से 54 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 54 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 54 सेंटीमीटर से लेकर 56 सेंटीमीटर तक हैंडबॉल में बॉल की परिधि महिलाओं के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता निम्न में कौन सी है। 3 प्रतियोगिताओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कोई है या नहीं है। पहला है विंबलडन, दूसरा है विल्स कप, तीसरा है उबेर कप, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, आप लोगों को आई होप पता ही होगा ऑलरेडी, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। 50 किलोमीटर 200 मीटर, 48 किलोमीटर 10 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी 42 किलोमीटर 195 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42.195 किलोमीटर की ये रेस होती है। चाहे आप इसको 42 किलोमीटर 195 मीटर कह लें, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपियाड का मतलब है। पहला ऑप्शन है ग्रीस देश में जंगल का मतलब, ग्रीस देश में कोई जंगल है वहाँ का नाम ओलंपियाड है। दूसरा ओलंपिक खेलों में पदक लेना, तीसरा ओलंपिक खेलों में भाग लेना, चौथा 2 ओलंपिक खेलों के बीच का समय। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ग्रीस देश में जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीक काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता था। यानी कुश्ती के जो स्कूल होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था वो हमें बताना है। पहला है अगोगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डिडेस्केलियम, ऑप्शन नंबर सी पेल्स्ट्रा, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेल्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीक काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्ट में एक अथॉरिटी कौन था। अथॉरिटी होना चाहिए, अथॉरिटी कौन था। ग्रीक काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्टिक्स में एक अथॉरिटी कौन था। 4 ऑप्शन है, हिप्पोक्रेटिस, दूसरा डेलन, तीसरा होमर, चौथा अरस्तु। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिप्पोक्रेटिस जो है वो अथॉरिटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस सत्र में खेले गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1890 पहला ऑप्शन, दूसरा 1896, तीसरा ऑप्शन 1894, चौथा ऑप्शन 1888। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द्रोणाचार्य सम्मान निम्न में किसे दिया गया? 4 नाम दिए गए हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये 2009 का पेपर है, तो उस टाइम तक जिसको दिया गया था द्रोणाचार्य, तो वो उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को लेंगे। पहला क्वेश्चन है JS सैनी, दूसरा है मिल्खा सिंह, तीसरा है PT उषा और चौथा है BB भागवत। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, BB भागवत को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल गेंद का भार होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 250 से 260 ग्राम तक, और दूसरा ऑप्शन है 250 ग्राम से 270 ग्राम तक, तीसरा ऑप्शन है 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक, और चौथा ऑप्शन है 280 ग्राम से 290 ग्राम तक। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, यानी कि 260 ग्राम से 280 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात क्या हो रही है, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, पूरी टीम का 12 लगाए आएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यानी खेल के अंदर, ना कि टोटल टीम। तो और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वॉलीबॉल खेल में कोई भी टीम अपने 12 खिलाड़ियों में से एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी नियुक्त कर सकती है। इस खिलाड़ी को कहते हैं उस खिलाड़ी को क्या नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है वो देख लेते हैं। प्रतिस्थापन खिलाड़ी, दूसरा लिबरो, तीसरा फ्रंट जोन प्लेयर, चौथा अटैक हिट प्लेयर। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि लिबरो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम को एक सेट में कितने खिलाड़ी बदलने की अनुमति होती है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जो है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि 6 खिलाड़ी आप उनमें से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिबरो खिलाड़ी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। लिबरो खिलाड़ी पिछली पंक्ति में खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी के स्थान पर बदला जा सकता है। दूसरा, लिबरो खिलाड़ी बदलने की गणना में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, लिबरो खिलाड़ी को सर्विस तथा ब्लॉक में भाग लेने की छूट नहीं होती है। अगला है, लिबरो खिलाड़ी आक्रमणकारी प्रहार कर सकता है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि लिबरो खिलाड़ी आक्रमणकारी प्रहार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है और यहाँ पे कर सकता लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों के लिए होती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A 10 और ऑप्शन नंबर B 15, ऑप्शन नंबर C 16 और ऑप्शन नंबर D 21। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर C, यानी कि 16 दिन। ठीक है, ओलंपिक खेल जो हैं वो 16 दिनों तक की अवधि में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है, आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। पहला है एथेंस, दूसरा है पेरिस, तीसरा है लुसाने, चौथा है सेंट लुइस। और आप सभी लोगों को पता होगा कि पहला आधुनिक ओलंपिक जो है वो कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा।
आई होप ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना आप लोग ना भूलें। साथ ही साथ अगर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ के अगर आप पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो वो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आपको फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर इसके पहले के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अगर आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, डीएलएड, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएलएलबी, एलएलबी या कोई भी ऐसा अन्य कोर्स जिसमें आपकी रुचि हो तो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल करके अपने प्रवेश के लिए यानी कि एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं। जो आपकी इंक्वायरी है वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।